नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। गुलाम नबी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी बहुमत वाली सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सभी पार्टियों के वादों को खोखला बताते हुए दावा किया है कि इस बार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तमाम पार्टियां जो दावे चुनाव में कर रही हैं, वह दावे खोखले हैं। हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, जो हम इन चुनाव में करना चाहते थे वैसे तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ 20 से 22 युवा हमने चुनाव मैदान में उतारे हैं, उनके लिए मैं चुनाव रैली के दौरे पर आया हूं। उम्मीद है कि जनता जीत का सेहरा हमारे उम्मीदवारों के सर पर बांधेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बात का हमें दुख है कि एक तो इन 10 सालों में 3 बार चुनाव हो जाते और जम्मू कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा छीना गया उसका हमें काफी ज्यादा दुख है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा था कि राज्य को दर्जा वापस दिया जाए। आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसी को लेकर सभाओं में बोल रहे हैं। जमशेदपुर में रद्द हुआ पीएम मोदी का रोड शो। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि पीएम मोदी का रोड शो रद्द कर दिया गया है। मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जमशेदपुर में लगातार बारिश के कारण आज शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने रविवार को झारखंड, गुजरात और ओडिशा की अपनी 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। पीएम मोदी झारखंड की अपनी यात्रा के दौरान टाटा नगर में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और 660 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी। प्रशांत किशोर का बयान, कहा सत्ता में आए तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार की तरफ से एक ढकोसला है। उन्होंने मौजूदा शराबबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि यह अप्रभावी साबित हुई है। शराबबंदी की वजह से अवैध घरेलू शराब का वितरण बढ़ गया है, जिसकी वजह से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए के संभावित उत्पाद शुल्क राजस्व से वंचित होना पड़ा है। उन्होंने राजनेताओं और नौकरशाहों पर भी अवैध शराब व्यापार से लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे काबिलियत की राजनीति पर भरोसा करते हैं, शराबबंदी पर बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने तेजस्वी की तुलना अभिषेक बच्चन और खुद को शाहरुख खान बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी की भी पहचान सिर्फ यह है कि वह लालू जी के बेटे हैं। तेजस्वी को तो जीडीपी और जीडीपी विकास दर में भी फर्क नहीं पता और यह बिहार का दुर्भाग्य है। प्रशांत कुमार ने कहा कि ज्ञान और बुद्ध की धरती पर हमने अनपढ़ और बदमाश लोगों को अपना नेता बना रखा है, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपना रास्ता और अपनी पहचान खुद बनाई है, उसी तरह राजनीति में प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान खुद बनाई है, इसलिए हमारा रास्ता सीधा नहीं है। मौलाना नौमानी का बड़ा बयान, कहा आरएसएस बीजेपी इस्लाम के लिए रुकावट नहीं। भोपाल की ताजुल मस्जिद में शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना रहमान सज्जाद नौमानी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर ये कुछ गलत करते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी दुश्मनी तो शैतान से है, उस शैतान से जो मक्के में बंद है, जिसे हम कंकर मारते हैं, जो हमें गुमराह कर रहा है। मौलाना ने कहा, इस्लाम के लिए कुछ भी रुकावट नहीं है। आरएसएस, बीजेपी और इजराइल भी इस्लाम के लिए रुकावट नहीं है। जब से हमने अल्लाह से बेवफाई की है, तब से परेशानियां खड़ी हुई है। मौलाना ने अपनी तकरीर में हिदायत देते हुए कहा, आप हक और सच के रास्ते पर चलो, आप नेक बनो, आपको किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया देश की सबसे बेईमान पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डोडा में विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बेईमान पार्टी है, जिसका नेतृत्व एक भ्रष्ट परिवार कर रहा है। उन्होंने अमेरिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक भारतीय पत्रकार की कथित तौर पर पिटाई किए जाने की घटना को लेकर भी चिंता व्यक्त की। मोदी ने कहा
क्या एक भारतीय पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार भारत की गरिमा को दर्शाता है? कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट परिवार है। आपको उनके खिलाफ सतर्क रहना होगा। वे सत्ता में आने के लिए चुनाव जीतने को लेकर बेईमानी के सभी हथकंडे आजमाते हैं। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।